हेलो एवरीवन। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प कर दें या फिर आपका रिवीजन हो जाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन थे, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। और आज मैं इसी टॉपिक को लेकर उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप ये आपको पसंद आए, और अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार और भी बहुत सारे टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस लेकर आती रहूँ और आपकी हेल्प करते रहूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बस्तर का पहला शहीद किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं दरियाई देव, अजमेर सिंह, दलगंजन सिंह या फिर गेंद सिंह। इसका आंसर है गेंद सिंह। इसका कुछ और भी डिटेल बता देती हूँ मैं आप सभी को। गेंद सिंह को बस्तर का पहला शहीद कहा जाता है, और जो परलकोट का विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ था, वो जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में ही हुआ था। और जो दरियाई देव जी थे, उनका विद्रोह हलबा विद्रोह से था। अजमेर सिंह जी भी हलबा विद्रोह से ही जुड़े हुए थे। और जो 1774 ईस्वी में तारापुर का विद्रोह हुआ था, उसमें दलगंजन सिंह उससे जुड़े हुए थे। आज का दूसरा क्वेश्चन है, लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं हलबा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, कोई विद्रोह। और इसका सही आंसर है परलकोट विद्रोह। जो परलकोट विद्रोह हुआ था, उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो धावड़ा वृक्ष की टहनियाँ थीं। परलकोट का विद्रोह मुख्य रूप से जो हमारे बस्तर में आदिवासी भाई बहन थे, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ उन पर हुकूमत चलाए। इसी कारण से जो हमारा परलकोट का विद्रोह हुआ था, वो हुआ था। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था? ऑप्शंस हैं 1855, 1856, 1857 या फिर 1858। और इसका सही आंसर है 1858। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1858 ईस्वी में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था। जो हमारे हनुमान सिंह थे, वो जो मंगल पांडे थे, उन्हीं से प्रभावित होकर ये सिपाही विद्रोह किया था। और इन्होंने सुबह 7 बजे जाकर जो सार्जेंट सिडवेल थे, उनके घर के सामने ही सुबह 7 बजे जाकर उनके घर में ही इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और वहाँ से ये तो भागने में सफल हुए, लेकिन जो इनके साथ इनके 17 साथी थे, वो पकड़े गए और फिर उनको 22 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपालपट्टनम संघर्ष कब हुआ था? और ऑप्शंस हैं 1876, 1859, 1910, 1795। और इसका सही आंसर है 1795। में जो कैप्टन ब्लंट थे, वो बस्तर साइड से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन
हमारे बस्तर वासियों को ये पसंद नहीं आया था और इन्होंने बस्तर का जो एंट्री पॉइंट मान के चलो आप, वहीं पर इनको रोक दिए थे। ऐसा बोला जाता है कि करीब करीब इनको 11-12 दिन तक वहीं पर रोक दिया गया था, उनको प्रवेश करने नहीं दिया गया था। और इसी का नाम भोपालपट्टनम का संघर्ष कहा जाता है, जो कि 1795 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लिंगागिरी विद्रोह, जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? इसके ऑप्शंस हैं नागुल दोगला, सॉरी ये दोरला है। दूसरा है धुरवाराव माड़िया, तीसरा है रंगाजी बापू और चौथा है झाड़ासिरा मुड़िया। और इसका सही आंसर है धुरवाराम माड़िया। बस्तर का मुक्ति संग्राम, जो लिंगागिरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वो धुरवाराम माड़िया के नेतृत्व में लड़ा गया था। यह विद्रोह बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित किए जाने के विद्रोह में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप धुरवाराम को फांसी दे दी गई थी। इसलिए इन्हें दूसरा शहीद कहा जाता है बस्तर का। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1867 ईस्वी में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए प्रसिद्ध था? पहला है धुरवाराव, दूसरा है वामनराव लाखे, तीसरा है गोपीनाथ कपड़दार, चौथा है रामराय चिंचोलकर। और इसका सही आंसर है गोपीनाथ कपड़दार। 1867 ईस्वी में गोपीनाथ कपड़दार को बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था और ये बहुत ही क्रूर किस्म का दीवान था, जिसके कारण बस्तर के आदिवासी लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसको हटाने के लिए भी विद्रोह किया गया था। गोपीनाथ कपड़दार जो दीवान थे, उनको भी हटाने के लिए विद्रोह किया गया था। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शंस हैं लाल कालेंद्र सिंह, सुवर्ण कुंवर, वामनराव लाखे, चौथा है गुंडाधुर। और मेरे को लगता है कि इसका आंसर सभी को पता होगा। वैसे इसका आंसर है गुंडाधुर। उन्नीस 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह का नेता गुंडाधुर को नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा स्थानीय जनता की उपेक्षा की जाती थी, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था, वनों को काटा जाता था और वहीं पर शराब बनाया जाता था, जिसके खिलाफ इन्होंने भूमकाल विद्रोह किया गया था और ये बहुत ही बड़े पैमाने में किया गया था। ऐसा बोला जाता है कि इसमें बस्तर के सभी लोगों ने हिस्सा लिया था इसके खिलाफ। और आज का 8वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं वीर नारायण सिंह, दूसरा है सुरेंद्र साय, तीसरा है रंगाजी बापू और चौथा है नागुल दोरला। और इसका आंसर है सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय को इसलिए अंतिम शहीद माना जाता है क्योंकि ये अपने मतलब जब इनका जीवन काल पूर्ण कर लिए तभी इनकी मृत्यु हुई है, इसीलिए उनको ना अंतिम शहीद माना जाता है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद सुरेंद्र साय को माना जाता है। छत्तीसगढ़ के संबलपुर में जमींदार सुरेंद्र साय के नेतृत्व में 1857 ईस्वी का विद्रोह आरंभ हुआ था। फिर इनको 1864 ईस्वी में सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लिया गया था और असीरगढ़ के किले में बंद कर दिया गया था।
और इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए इनको अंतिम शहीद के रूप में माना जाता है। आज का 9वां क्वेश्चन है, बस्तर में वर्ष 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं जगदलपुर, दूसरा है भैरमगढ़, तीसरा है पूसपाल बाजार और चौथा है नेतनार ग्राम। और इसका सही आंसर है पूसपाल बाजार। बस्तर में वर्ष 1910 का आंदोलन पूसपाल बाजार से प्रारंभ हुआ था। जो हमारे विद्रोही थे वो पूसपाल बाजार को सबसे पहली बार 1 फरवरी को पूरी तरह से लूट लिए थे। उसके बाद कुकानार बाज़ार को, करंजी बाज़ार को, इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारे बाज़ारों को लूटा था। और इस कहना चाहिए कि इस विद्रोह में इसी प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया था। और आज का 10वां क्वेश्चन है और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? पहला है सोहागपुर, दूसरा है संबलपुर, तीसरा है रायपुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और इसका ऑप्शन है रायपुर, क्योंकि रायपुर में जो है वो सिपाही विद्रोह हुआ था। यहाँ पे जनजाति लोगों ने किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं किया था। यहाँ पर जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। और यहीं पर मैं आज का ये क्वेश्चन आंसर का सेशन ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह से और भी क्वेश्चंस लेकर आते रहूं आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच।